बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं फरहाद। मुल्क का मजदूर आज इस बात पर अफसोस कर रहा है कि शायद वो भी पढ़े लिखे होते और देश में रहकर काम करने के बजाय दूसरे देश चले जाते तो आज अपने घरों तक पहुंचने के लिए उन्हें इतनी मुश्किलात उठानी नहीं पड़ती। भारतीय सरकार खुद स्पेशल प्लेन के जरिए उन्हें बिल्कुल आराम से अपने देश वापस ला लेते। कितनी हैरत की बात है ना। हमारा वो मजदूर जो लॉकडाउन के सबब 2 वक्त का खाना ना खाकर पैसे बचाते हुए पहले तो पैदल ही सफ़र कर रहा था और अब भी कर रहा है, वहीं जब ट्रेन सर्विस शुरू की गई तो उनसे ट्रेन का किराया वसूल किया जा रहा है। काबिल अफसोस ऐसे कई मजदूर भी हैं जो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचने के लिए पैदल ही सफ़र पर निकले, लेकिन अपने घर न पहुंच पाए और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उम्मीद करते हैं कि हालात बदल जाएं, सब कुछ पहले सा हो, लेकिन नफरत की आग ना हो, गरीबों के साथ इस तरह का तासुब ना हो, बल्कि भाईचारा मजबूत हो, नफरत ना हो और ना ही नफरत फैलाने वाले। बहरहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी का कौम से खिताब, कहा लॉकडाउन का चौथा फेज होगा पूरी तरह अलग। खुद कफील भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के माशी पैकेज का किया ऐलान। जर्नलिस्टों को माली इमदाद फराहम करने की अर्जी तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल। 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने हाईकोर्ट ने हुकूमत को दी हिदायत। तेलंगाना में प्लाज्मा थेरेपी के लिए खून का अतिया देने का अमल शुरू। वरंगल के 24 साल अकील बने प्लाज्मा डोनेट करने वाले पहले शख्स। लॉकडाउन से एमएसएमई को हुआ बेहद नुकसान। तेलंगाना कांग्रेस लीडर श्रीधर बाबू का दावा, हुकूमत से इमदाद का किया मुतालबा। भैंसा फिरका वाराना तशद्दुद की असदुद्दीन ओवैसी ने की सख्त मजम्मत। फेस रिकग्निशन ऐप का इस्तेमाल करते हुए मुल्जिमीन की शनाख्त करने का किया मुतालबा। और वुमेन्स पुलिस की खिदमत पर मुबनी 2 मिनट के वीडियो का हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने किया इनॉग्रेशन। बेस्ट कोविड पुलिसिंग के लिए वुमेन्स ऑफिसर्स को दिए गए रिवॉर्ड। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने आज फिर कौम से खिताब किया है। कौम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मैशियत को उभारने और सनतों के साथ साथ मजदूरों की हौसला अफजाई की और 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज का ऐलान किया। इसके अलावा लॉकडाउन 4 का भी ऐलान करते हुए बताया कि ये होगा बिल्कुल अलग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौम से खिताब करते हुए कहा कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर डाला है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए हमें 3 महीने हो गए हैं। भारत में लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया है। उनके तय हमदर्दी का इजहार करता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा बहरान हमने न पहले देखा न सुना था। ये सानहा तसव्वुर से बालातर है, लेकिन टूटना बिखरना इंसान को कबूल नहीं है। हमें इस जंग में मोहतात रहकर बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता सदी से ही सुनते आ रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। कोरोना बहरान के दौरान हमें सूरत हाल को अच्छे से देखने और समझने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि दुनिया की आज की सूरत हाल हमें सिखाती है कि इससे लड़ने का एक ही रास्ता है और इसके लिए हमें खुद कफील भारत बनाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने मुल्क की मईशत को उभारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% हिस्सा है। इस पैकेज के जरिए भारत की इंडस्ट्रीज को मजबूती मिलेगी और ये हर सेक्टर को रफ्तार देगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज साल 2020 में मुल्क की तरक्की को खुद कफील भारत बनाने में नई रफ्तार देगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट और लोकल सप्लाई चेन की अहमियत के बारे में बखूबी समझा दिया है, क्योंकि जब दुनिया बंद थी तब हमें लोकल प्रोडक्ट्स ने ही बचाया है। इसीलिए
आज से हर भारतवासी को अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल बनना है। हमें न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका प्रचार भी करना है। पीएम मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी भी इख्तियार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों को लॉकडाउन के चौथे मरहले के लिए तैयार रहने का इशारा देते हुए कहा कि लॉकडाउन का चौथा मरहला पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा। इसके खवानीन भी नए होंगे। इसे रियासतों से मिली तजावीज़ पर मुबनी कवायद के मुताबिक बनाया जाएगा। इसके बारे में 18 मई को ऐलान किया जाएगा। खुद कफील भारत बनने की जरूरत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम भारत को खुद कफील भारत बना के रहेंगे और कोरोना के बहरान से बाहर भी निकलेंगे। उन्होंने लॉकडाउन की खवानीन पर सख्ती से अमल करने के लिए मुल्क की आवाम को मुबारकबाद देते हुए अपने खिताब का इख्तिताम किया। वाज़ेह हो कि मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नज़र नाफिस लॉकडाउन के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम ये 5वां खिताब किया है। इससे पहले आखिरी मरतबा उन्होंने 14 अप्रैल को कौम से खिताब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, PBN न्यूज़। अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना वायरस के वबा और लॉकडाउन के दौरान न्यूज़ कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को माली इमदाद और दीगरी कई सहूलियात फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई। रापुलू भास्कर नामी एडवोकेट ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए हर एक सहाफ़ी को 25,000 रुपये की माली इमदाद, कोरोना वायरस से बचने के किट्स, मास्क, सैनिटाइज़र और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने की हुकूमत तेलंगाना को हिदायत देने की ख्वाहिश की है। अदालत ने इस केस की समाअत करते हुए हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है और 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने की भी हिदायत दी है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में पीर से प्लाज्मा थेरापी तरीक़े इलाज का आगाज़ हो गया है और डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब 2 अफराद का प्लाज्मा बतौर अतिया लिया है। इन 2 अफराद में वरंगल के 24 साल अकील नामी नौजवान हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने खून का अतिया दिया। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दावा किया था कि प्लाज्मा का अतिया देने के लिए 200 सेहतियाब अफराद तैयार हैं। हर एक से 400 ml खून हासिल किया जाएगा जिससे प्लाज्मा को अलहदा किया जाएगा। इस अमल के लिए तकरीबन 2 घंटे दरकार होंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाली मशीन हैदराबाद में तैयार हो चुकी है। DRDO की हैदराबाद में मौजूद RCI ने कोरोना के लिए अहम साबित होने वाले 2 मशीनों को इन्वेंट किया है। इन मशीनों की मदद से नोट, चेक, डॉक्यूमेंट, फाइल, रिस्ट वॉच और वॉलेट पर जमे कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। RCI के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर गोपीनाथ ने मीडिया को बताया कि मशीन में सेंसर इसलिए लगाए गए हैं ताकि फौरी ऑपरेशन किया जा सके। मशीन को छूने की ज़रूरत नहीं होने से वायरस के फैलाव का भी खतरा नहीं रहेगा। मशीनों का कॉन्सेप्ट तैयार करने वाले साइंटिस्ट सौरभ कुमार ने बताया कि चीज़ों को एक बार सैनिटाइज करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेटर को डिवाइस के पास इंतजार करने या खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती। ये मशीन नोटों की गिनती भी करती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल बैंकों और माली इदारों में भी किया जा सकता है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर श्रीधर बाबू ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज यानी MSME को काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि मुल्क की GDP में इन सनतों का 30% ताउन होता है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को बैंकों के जरिए ताउन करने का मरकजी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उनका कहना था कि MSME ऐसे तकरीबन 12 करोड़ अफराद जुड़े हुए हैं। अगर मौजूदा हालात में इन सनतों को हुकूमत से मदद ना दी जाए तो 12 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। श्रीधर बाबू ने आगे कहा कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने तकरीबन 50 दिन पहले MSME के लिए स्टिम्युलस पैकेज देने का ऐलान किया था, ताहम अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट दिखाते हुए कहा कि बीजेपी में अंदरूनी मसाइल की वजह से ये पैकेज रोका गया है। उन्होंने कहा कि इन सनतों को बचाने और इनसे जुड़े मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए कांग्रेस रिलीफ पैकेज देने का मरकज और रियासती हुकूमत से मुतालबा करती है। ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंडस्ट्रीज को कुछ न कुछ करना, इन लोगों को हौसला दिलाना, इन लोगों मांगे सो पूरे डिमांड्स सोच के एक रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करो बोल के हमारा प्रेसिडेंट सोनिया जी ने डिमांड करी थी। सोनिया गांधी जी ने
वेज प्रोटेक्शन पैकेज, 1 लाख करोड़ वेज प्रोटेक्शन पैकेज, जो लोन्स के ऊपर मॉरिटोरियम भी 12 महीने तक सिर्फ देना बोल के मैडम जी ने डिमांड करी 2 बार। एक तरफ से नितिन गडकरी जी बोलते हैं स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर कर रहे बोलते, तकरीबन 50 दिन पहले तेलंगाना के भैंसा शहर में पेश आए फिरका वाराना तशद्दुद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त मजम्मत का इजहार किया है। उन्होंने भैंसा शहर में मुलजिमीन की शनाख्त के लिए फेस रिकग्निशन ऐप का इस्तेमाल करने पुलिस पर जोर दिया और अमन कायम करने के लिए हुकूमत से अपील की। कल भैंसा में जो वाक़या हुआ, तेलंगाना की हुकूमत उसका सख्त नोट लेगी। आखिर ये होते कौन है ये लोग? 4 लोग मस्जिद में नमाज तरावी की पढ़ रहे हैं, घर मस्जिद में घुसकर गाली गलौज। कौन है वो शख्स? फिर उसका वालिद आकर माफी चाहता है मुसलमानों से, फिर दोबारा फिर आता है वो लड़का, और उसके बाद आप देखते हैं कि अलमास खान पर चाकू तलवार से हमला कर दिया गया। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जब आपके पास फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है तो भैंसा में रखिए ना, उसको लगाइए, पूरे सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं लगाते वहां पर? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो आप उसको चालान कर रहे हैं, तो भैंसा में क्यों नहीं किया जा रहा है? भैंसा में चाहे कोई भी गलती करा हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, मजलिस का हो या बीजेपी का हो या हिंदू वाहिनी का हो, कोई भी हो, मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करता हूं कि सख्त एक्शन लो आप। ये एक पीसफुल स्टेट है। क्या बात है कि हर महीना गड़बड़ होगी क्या वहां पर? ये दूसरी गड़बड़ हुई है, क्यों होने दे रहे इसको? अगर सख्ती से आप कुछ लेंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स को, इनको मिसाल बनाएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो वाकया भैंसे में हुआ, वहां पर हमारे चेयरमैन जावेर अहमद पूरा ताउन किए। रात भर जावेर मुझसे राब्ते में रहे, मैं रात भर कल सहरी तक जावेर से गुफ्तगू करते रहा। जावेर ने मुझसे कहा कि क्या करने वाला, पहला काम ये करो कि अमन को बरकरार रखो। बहुत से लोग, जावेर खुद परेशान थे, जावेर खुद परेशान थे। आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है बच्चा निजामाबाद में। हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जख्मी को शिफा दे, उसको हयात दे दे। तेलंगाना अक़लियती कमीशन सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने भैंसा में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात पर ज़िला कलेक्टर और सुपरिंटेंडेंट पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। वाज़ेह हो कि भैंसा में पीर की रात अशरार ने एक मस्जिद पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की थी। इस दौरान 2 लोग ज़ख्मी भी हुए थे। इसके अलावा गाड़ियों को भी जलाया गया था और पत्थरबाजी भी की गई थी। कमरुद्दीन ने जिला कलेक्टर और एसपी से रब्त कायम करते हुए कातियों के खिलाफ कार्रवाई और सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए तमाम तबक़ात के साथ बेहतर तालमेल का मशवरा दिया। उन्होंने वाक़े की तफसीलात और कातियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर तफसीली रिपोर्ट रवाना करने की हिदायत भी दी। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने आज मीडिया से बात करते हुए मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मकाम पर भिजवाने का मुतालबा किया। उन्होंने सिरपुर कागजनगर के मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। साथ ही उन्होंने तेलंगाना में कोरोना वायरस के टेस्ट करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेहद कम तादाद में टेस्ट किए जा रहे हैं, जो काबिल तशवीश है। सिरपुर कागजनगर में जो ईंट बना के जो काम करने वाले लेबर है वो 1500 थे। 1500 का लिस्ट 4 तारीख का दिन दिए, 4 मई को दिए, अभी तक उसका कुछ हिसाब नहीं हुआ। यहाँ का स्टेट वो जो सिरपुर कागज कलेक्टर गवर्नमेंट को भी भेजा है, आज तक कोई बोलने वाला नहीं। हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को बात करें, वहां का सीएम के पीए से बात करें, उनको भी लिस्ट भेजा है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर 3 दिन के अंदर उन लोग को भिजाने का काम नहीं करेंगे तो फिर हम बराबर आप जैसा राजनीति कर रहे, हम भी बराबर गरीबों के वास्ते हमारी लड़ाई भी रहेगी। हम बराबर सिरपुर कागज नगर पे धरना करेंगे। एटलीस्ट क्यों नहीं भिजाते भाई? जहां जहां जा रहे तुम ट्रेन को हम जाके उनको सीएम करें तो कोई नुकसान नहीं क्या? दूसरे स्टेटों वाले आईएस वालों को भी हम
उनको रिसीव करे तो कोई नुकसान है क्या, समझ में नहीं आ रहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने अपनी सेहत की तफसीलात ट्विटर के जरिए शेयर की है। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा है कि उनकी सेहत बेहतर है। गुज़िश्ता रोज़ सिलसिला के दौरे के दौरान वो एलर्जी की वजह से सर्दी का शिकार हो गए थे, जिससे वो कई बरसों से जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपने दौरे को अचानक मनसूख नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे कई अफराद को मुश्किल हो सकती थी। जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन ने आज पंचागुट्टा नागार्जुना सर्कल जंक्शन इम्प्रूवमेंट के कामों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर मर्री चिन्नारेड्डी के मुजस्समे को चौराहे के दरमियान में हटाने के बारे में गौर व कौस किया। इस मौके पर साबिक वजीर मर्री शशिधर रेड्डी, खैरताबाद जोनल कमिश्नर परवीन्या के अलावा दीगर मुताल्लिका ओहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज कोविड-19 के खिलाफ वुमेन्स पुलिस की खिदमत पर मुबनी 2 मिनट के वीडियो का इनाग्रेशन किया। इस वीडियो में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन में काम कर रही वुमेन्स कांस्टेबल्स की खिदमत को उजागर किया गया है। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब में अंजनी कुमार के हाथों वुमेन्स पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से बेस्ट कोविड पुलिसिंग के लिए रिवॉर्ड भी दिए गए। अंजनी कुमार ने खिताब करते हुए वुमेन्स पुलिस की सर्विस और कड़ी मेहनत की सताइश करते हुए कहा कि लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए वुमेन पुलिस की सख्त मेहनत का अहम रोल रहा है। इस मौके पर आईपीएस शिखा गोयल, एडिशनल सीपी क्राइम, ने भी ख़वातीन पुलिस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पुलिस डिपार्टमेंट की वुमेन स्टाफ की कोशिशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। I would like to tell that please don't be in the impression that the women police staff is only doing duties at the reception in the police station, or only monitoring the e-cops in the police station. The staff of Women Police Station is deployed at Gandhi Hospital, including the isolation wards. The women staff is also available in the quarantine center. बुलेटिन में वक्त हो चला है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।